तो तांत्रिक जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि वशीकरण से आजकल लोग इतने डर क्यों रहे हैं? वशीकरण से लोग क्यों डर रहे हैं? सही है, लेकिन काम नहीं होता है तो डरते हैं लोग। वशीकरण नाम सभी सुनते हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जैसे आपने बताया कि तीसरे बंदे के आने से वशीकरण लागू होता है, तो आजकल वशीकरण के बारे में बहुत सी अफवाहें उठती हैं। तो सबसे बड़ा वशीकरण कौन सा है? सबसे बड़ा वशीकरण एक तो मोहिनी वशीकरण है, पुतला वशीकरण है, एक नागमणि वशीकरण है। सुना है आपने कभी? जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे सभी को, मैं पीयू। स्वागत है आपका हमारे टीवीटी चैनल पर। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं जिनसे आप अभी तक अपरिचित थे। वशीकरण क्या है और वशीकरण की ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पे थोड़ा गौर फरमाने लायक बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। वशीभूत कैसे होता है, कौन सा वशीकरण सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमर तांत्रिक जी, जो हमें इन सभी चीजों के बारे में बहुत ध्यान से बताएंगे। तो राधे राधे तांत्रिक जी। जय महाकाल। तो तांत्रिक जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि वशीकरण से आजकल लोग इतने डर क्यों रहे हैं? वशीकरण से लोग क्यों डर रहे हैं? सही है, लेकिन काम नहीं होता है तो डरते हैं लोग। वशीकरण नाम सभी सुनते हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो वशीकरण क्या होता है, कैसे होता है, किसी को पता नहीं। नाम इतना सुना है, किसी ने करता है, वो भी क्या बोलते कि वशीकरण होएगा, लेकिन ऐसा पता नहीं कि कौन सा काम पे कौन सा वशीकरण लागू होगा। सबसे पहले तो ये ठीक है, डरते तो किसी का काम नहीं होता है तो वो डरेगा क्यों? नहीं डरेगा। पैसा लग जाता है, काम बनता नहीं है, तो उसके तो अंधविश्वास ही होगा ना कि वशीकरण होता है क्या है, क्यों नहीं होता है, इसलिए डरते। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि हर किसी का अलग वशीकरण होता है। हाँ। तो आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें वायरल होती है वशीकरण को लेकर, कि 5 मिनट में आपका प्यार आपके कदमों में आ जाएगा, या करियर की सारी ऊंचाइयां आप प्राप्त कर लेंगे। तो वशीकरण इनमें क्या सच में काम करता है? देखो, वशीकरण काम करता है, सही है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि 5 मिनट में आ जाएगा या 3 घंटे के अंदर हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कम से कम 3 दिन का तो समय लगता ही लगता है वशीकरण में। लेकिन बोलते हैं 5 मिनट में आ जाएगा या 3 घंटे के लिए बोलता है, लेकिन काम नहीं बनता, कुछ भी काम नहीं बनता उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि तांत्रिक जी, आपके पास भी बहुत से लोग आते होंगे अपनी समस्याएं लेकर, कि लव इशू लगा लो, करियर इशू लगा लो, या बिजनेस, बहुत से सारे आते होंगे। तो जैसे लव इशू की हम बात करते हैं, दो लोग आपस में प्यार करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर तीसरा कोई बीच में आ जाता है, तो उनके बीच में दरारें बहुत पड़ जाती हैं। तो उसका सॉल्यूशन वशीकरण के जरिए हो सकता है? देखो, हो सकता है, सही है तुम्हारा कहना, तीसरा आ जाता है, लेकिन सबसे पहले तो मैं यहाँ पे को एक बात कहना चाहता हूँ कि रिश्ते से बड़ा वशीकरण नहीं है। ठीक है, रिश्ते के अंदर जो दरारें आ जाती है उसको एक तरफ बनाने के लिए वशीकरण होता है। तीसरा बंदा आ जाता है, ठीक है, तो उसको हटाने के लिए वशीकरण का काम है, ये लागू होएगा। ठीक है, तो जैसे आपने बताया कि तीसरे बंदे के आने से वशीकरण लागू होता है, आता है। तो आजकल वशीकरण के बारे में बहुत सी अफवाहें उठती हैं। तो सबसे बड़ा वशीकरण कौन सा है? देखो, वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं,
लेकिन ये देखना पड़ता है कि सामने वाला बंदा है वो किस चीज के लिए काम करवा रहा है, कौन सा वशीकरण लागू होएगा, पहले तो ये देखना पड़ता है। और सबसे बड़ा वशीकरण एक तो मौनी वशीकरण है, पुतला वशीकरण है, एक नागमणि वशीकरण। सुना है आपने कभी? नहीं सुना। वो नाग के जो दिमाग के अंदर एक वो क्या है गोली आता है, वो अंधेरे के अंदर ही चमक मारते हैं जैसे बल्ब की तरह है, उसके द्वारा वशीकरण होता है। वो भी सबसे पावरफुल वशीकरण है, नागमणि वशीकरण बोलते हैं उसको। तो जैसे आपने वशीकरण बताए ये 3 हमें, तो काफी बार सुनने में आता है कि शमशान में बैठ के जो वशीकरण होता है वो बहुत ही ताकतवर माना जाता है, ऐसा क्यों है? देखो अलग अलग वो जो सिद्धि है उसी के हिसाब से होता है कि शमशान में भी होता है और किसी अच्छे स्थान होता है जगह वहाँ पे भी होता है। लेकिन जो अपने के कौन सी सिद्धि की है और कौन सी सिद्धि से कौन सा काम करते हैं वो तो हमको देखना पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। उसके हिसाब से शमशान हो या किसी स्थान हो या कभी किसी नदी के तट पे भी होता है काम, लेकिन वो देखना पड़ता है कौन सा वशीकरण है, ये वशीकरण कैसे लागू होएगा, पुतला वशीकरण है या शमशान की क्रिया है। ठीक है, शमशान पे जो आपने सुना होगा डेढ़ पुटिया के नाम से, डेढ़ पुटिया है या एक बिलानिया भी नाम सुना है, एक बिलानिया डेढ़ पुटिया, या ये था तो जैसे कि किसी मुर्दे की चिता है 3 दिन तक उसका क्या वो तप रहता है भस्मी, उसको भस्मी के ऊपर भी करके और उसका वशीकरण का क्रिया होता है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग साधना के हिसाब से होता है वो। तो जैसे आपने बताया कि हर साधना पे अलग अलग वशीकरण होता है, तो क्या वशीकरण का समय भी अलग अलग होता है हर जगह? हाँ समय होता है, बिल्कुल होता है। कम से कम 3 दिन का तो आपको बता ही दिया, 3 दिन या 7 दिन 11 दिन जैसे कि टाइम लगता है। और वो तो देखो काम चलता है तो पता चल जाता है कि इतना टाइम में ये काम होएगा, कौन सी जगह पे कौन सा काम होएगा। लेकिन 3 दिन से तो पहले कोई काम होने वाला भी नहीं है। ठीक है, 2 घंटे 5 घंटे के लिए बोलते हैं लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने तो 3 जगह काम करवाया, 5 जगह काम करवाया, काम बना नहीं है, ऐसे ऐसे बोल के हमारे पास बहुत लोग आते हैं। तो तांत्रिक जी जैसे आपने बताया कि बहुत से लोग आते हैं काम करवाने, समस्याएं उनकी 3 दिन की बनी रहती हैं, मतलब 3 जगह करवा लिया उन्होंने। 3 जगह 5 जगह के लिए आते हैं। हाँ, तो ऐसे ही अगर कोई बंदा आपके पास आ रहा है या कोई सोच रहा है कि उसने बहुत जगह काम करवा लिया पर कोई फायदा नहीं हुआ, ना उसे उस चीज का कार्य पूरा हुआ, तो कैसे जाने कि उनके लिए क्या सही है और कौन सा गलत है? देखो पहले तो ये है कि कैसे जाने, देखना पड़ता है कि सामने वाला बंदा कौन सा काम क्या करवा रहा है। कराने वाले को भी सोचना चाहिए कि ये काम करना है या नहीं करना है। ठीक है, लेकिन फ्रॉड बहुत चल रहा है आज के टाइम में, बहुत फ्रॉड चल रहा है कि 3 घंटे में काम हो जाएगा बेटा, इतना पैसा डाल दे। थोड़ा 3 घंटा हुआ और फिर बोलेगा काम तो तेरा तैयार है लेकिन इतना पैसा और लगेगा, ऐसा। लेकिन ये भी देखना पड़ता है ना कि ये सामने वाला बंदा काम करने वाला है कि नहीं है, ये भी देखना तो पड़ता है ना, वो सच है या गलत है। तो तांत्रिक जी जैसे आपके पास भी परिवार आए होंगे काफी, तो हमें कुछ ऐसी एक बात बताइए, जैसे बहुत परिवार आए होंगे आपको पास तो समस्याएं लेकर, हाँ। तो कोई ऐसा केस जिसपे बहुत ज्यादा आपको भी थोड़ा सा लगा कि हाँ ये है ज्यादा? देखो एक बिहार का लड़का है, वो आया अभी चल रहा है मेरे पास, ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है कि कम से कम 9-10 जगह काम करवा लिया, पैसा भी बहुत लगा दिया, काम बना नहीं, 4 महीने से परेशान है, वो प्यार का चक्कर है उसका। लेकिन वो आने के बाद में अभी कम से कम 10 दिन हुआ है उसको, और 10 दिन के अंदर उसको पुतला वशीकरण किया, बोला है उसने तो कि हमने तो मौन करवा लिया, पुतला करवा लिया, लेकिन काम नहीं बना है। ठीक है भाई, एक बार तू मेरे को देख ले और तेरा मन है फिर वो करना। तो उसका काम किया है, 7 दिन हुआ है और काम बन गया अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से काम बन गया। और वो बोल रहा है अभी कि इतना पैसा बर्बाद कर दिया गुरुजी में, लेकिन मेरा काम कहीं नहीं बना। और आपके जो उसको सामग्री का तो खर्चा किधर भी जाओ वो तो लगेगा, सामग्री के खर्चे में उसका काम बन गया। तो तांत्रिक जी जैसे आपने अभी बताया भाई पुतला वशीकरण, तो उसमें कोई चीजें लगती है वशीकरण करने में या तंत्र मंत्र से होता है वो? देखो तंत्र मंत्र भी होता है, चीजों भी लगती है, सामग्री तो हर चीज में लगती है ना। वो आटे का पुतला बनता है, लोहे की कील लगता है, काजल है, मौली है, अनेक प्रकार की जो चीजों लगती है
पुतला भी बनाया जाता है उसका। मतलब सामने वाले पे जो हम वशीकरण कर रहे हैं हाँ उसकी चीजें जैसे बाल, नाखून या हाँ। ऐसी चीजें जरूरत पड़ती है पुतला नहीं, वशीकरण में? उसमें नहीं जरूरत पड़ती है तो ठीक है, लेकिन बाल नाखून है, जैसे वस्त्र है, आंखों से भी वशीकरण होता है, हम्म। ठीक है, लेकिन वो तो काम के अनुसार होता है ना, बिल्कुल। देखना पड़ता है। पुतला वशीकरण करवा रहे हैं तो फोटो और नाम देता है वो, तो फोटो और नाम से होता है। फोटो और नाम नहीं होता है तो उसका कुछ न कुछ चीज तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो तांत्रिक जी, जैसे मुझे किसी पे वशीकरण करवाना है, आंखों में क्या वो सच में वश में हो जाएगा? हो जाता है। आंखों में कुछ सामने आपके पास नहीं है, उसका फोटो है, तस्वीर है, चीज कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सामने बंदा खड़ा है, नजर के सामने हम जो उसके नजर से वशीकरण करेंगे तो उसका तस्वीर है वो हमको सामने दिखाई देगा और उसके अनुसार हो जाता है सामने खड़े होने से। तो क्या वो बिल्कुल ही हमारे इशारों पे रहेगा? बिल्कुल रहेगा, जैसे आप बुलाओगे तो बोलेगा, हंसाओगे तो हंसेगा, रुलाओगे तो रोएगा वो तो तांत्रिक जी, जैसे हम बहुत से परिवारों में सुनते हैं नॉर्मल लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो हम उन्हें स्वाभाविक भी मान सकते हैं, पर काफी परिवार कहते हैं कि किसी के वश में है, किसी ने कुछ करवा दिया है, ओपरी पराई का साया, या ऐसी बहुत सी चीजें हो जाती हैं। तो कैसे समझा जाए कि कुछ सही में कुछ दूसरी चीजें हैं या स्वाभाविक हो रहा है सब? देखो, कुछ स्वाभाविक ही होता है, कुछ भी करा भी सकते हैं लोग। क्या किसी को देखेगा आजकल दो घर में एक तरफ राजी है तो तीसरा बंदा वो देख के उसको जलेगा। बिल्कुल सही है ना। तो वो उसके बदले में कुछ भी करवा के डाल सकता है, उसको कुछ चाय वगैरह में या कुछ खाने के अंदर खिला भी सकता है, और वो घर के अंदर झगड़ा वगड़ा चलने लग जाता है और अपनी गलती लाइन है वो छोड़ देता है। तो जैसे तांत्रिक जी आपने खाने का बताया, तो खाने वाला वशीकरण कौन सा होता है? खाने के अंदर जैसे कि कोई मिठाई है, मिठाई के अंदर कुछ बना के और कुछ मंत्रों के द्वारा उपयोग करवा के गंदी चीज का उपयोग करके उसको खिला सकता है। चाय के अंदर डाल सकता है, खाने के अंदर सब्जी बनाते हैं उसके अंदर डाल देता, पता चलता है किसी को? नहीं, वो तो पता नहीं लगता। हाँ, तो उसके जरिए दे सकता है उसको। तो तांत्रिक जी, आजकल बहुत सी समस्याएं चल रही है, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। यूथ को ले लो तो करियर की समस्या है, उससे बड़े पे हम जाते हैं तो लव की समस्या आ जाती हैं, फिर घर परिवारों में शादी को लेकर या सास बहू, पिता बेटे सबके झगड़े चल रहे होते हैं। तो क्या ऐसा आप पे कोई आया है कि पिता ने अपने बेटे पे ही वशीकरण करवाया हो, माता ने ऐसे? हाँ, सास बहू का है, बाप बेटे का हाँ जी, आता है, बिल्कुल आता है। सही है, झगड़ा तो चलता है घर के अंदर, कोई किसी का कहना नहीं मानता है, वो कोई किसी का हो जाता है, लेकिन वशीकरण होता है उसका। बहुत लोगों को किया हमने, बहुत सारे लोगों की, यार काम भी होता है उसका। वशीकरण के जरिए उसका काम होता है। वो वशीकरण ऐसा नहीं है कि मनमोहनी होता है, पुतला होता है, वो ऐसा नहीं होता। वो जैसे कि सोमार है, आँख का पता है, जो आंकड़ा बोलते हैं, दरखत, उसके पत्ते के ऊपर कुछ काम किया जाता है उसका, और उसको 2 या 3 बार बताना पड़ता है कि ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, घर में शांति क्लेश दूर हो जाएगा। तो ये सब उनसे अलग वशीकरण होता है? वो अलग क्रिया है उसका, सभी पे मनमोहनी वशीकरण थोड़ी लागू होगा। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि हर किसी का अलग वशीकरण होता है, तो किसी की लव लाइफ ले लेते हैं हम, 2 बंदे हैं, आपस में उनका संजोग काफी सालों से रहा है, और अभी कुछ समय में उनका आपस में मनमुटाव हो गया हो या लड़ाई झगड़े हो गए, जैसे भी हुआ, पर वो अलग हो गए हो, और उनमें से एक रिश्ते में वापस आना चाहता है, दूसरा नहीं आना चाहता, तो उसमें क्या उपाय होगा? देखो, वशीकरण है, ये भी वशीकरण है, लेकिन ये क्या है, पहले बंधन होता है उसका। वशीकरण बाद में होता है, लेकिन बंधन करना पड़ता है। बंधन होने के बाद में दोनों एक जगह हो जाता है, उसके बाद में उसके ऊपर वशीकरण की क्रिया लागू होता है। ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग हो गए और उसका वशीकरण से आ जाएगा, ऐसा तो आता नहीं है, लेकिन दोनों को एक तरफ मिलाएंगे, फिर उसके ऊपर वशीकरण का काम लागू करेंगे। तो तांत्रिक जी, जैसे हमने बहुत से पॉडकास्ट लिए हैं अभी तक, तो काफी लोग वशीकरण के बारे में बताते हैं, जैसे आपने भी बताया अभी। तो अगर वशीकरण इतना ही सच है तो हर किसी पे क्यों नहीं कर सकते हम? हर किसी पे नहीं होते, कैसे करे वो? कुछ होना चाहिए सामने वाला का। आप बोल दो कि मोदी जी पे करो तो कैसा होएगा? हो सकता है क्या? हाँ, कुछ भी हो, लेकिन सामने वाले का तस्वीर हो, फोटो हो, या कुछ थोड़ा बातचीत होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि चलते हैं रास्ते में बोल देते हैं इसी पे वशीकरण होता, ऐसा वशीकरण नहीं होता। बिल्कुल। तो तांत्रिक जी, जैसे करियर की बात करते हैं हम,
तो करियर में भी लोगों की समस्याएं चलती रहती हैं, तो उसका भी कुछ वशीकरण के जरिए सॉल्यूशन है, वशीकरण के लिए जरिए है, संभव है सॉल्यूशन? संभव है। तो कैसे कोई उपाय करे करियर को लेकर वशीकरण का? देखो वो तो काम करते हैं तो पता चलते हैं। पहले तो अभी आपको मैं कुछ मंत्र सुना दूं या कुछ बताऊंगा तो उसका कोई फायदा तो है नहीं। जो काम करेंगे और काम करेंगे तो वो तुम्हारे सामने जो कराएगा उसके सामने तो होएगा नहीं, अलग अलग सिद्धि के हिसाब से होएगा। तो तांत्रिक जी, जैसे आपने हमें बताया था नजरों से, तंत्र मंत्र से हम वशीकरण कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रभावी वशीकरण कौन सा है, तंत्र मंत्र वाला या जो आप खुद से करते हैं? देखो सबसे ज्यादा तो मनमोहनी वशीकरण है प्यार के लिए तो, ठीक है। और काम जो ऐसा तो बहुत छोटी छोटी बातों के लिए बोलते हैं कि वशीकरण कर दो वो हमारे फेवर में आ जाए, या सास के पास संपत्ति है बहू को नहीं दे रहे तो बहू बोलेगी कि उसको वशीकरण कर दो, ठीक है। ऐसा तो वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के। सबसे पावरफुल नागमणि और पुतला वशीकरण और मनमोहनी वशीकरण, हाँ ये तीन है सबसे पावरफुल। तो तांत्रिक जी, आपने इतनी सारी बात बताई, उसमें से आपने सिद्धियों की बात करी थी, तो सिद्धि प्राप्त करने में कितना समय लगता है? देखो सिद्धि प्राप्त करने में तो बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि सिद्धि तो ऐसा है कि सालों बीत जाता है, टाइम क्या लगता है। हमको भी कम से कम 7 साल हो गए। तो तांत्रिक जी, आपने भी सिद्धि प्राप्त करके ही आप यहाँ तक आए, तो आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की? मेरा काल भैरू का है, शमशान का है। काल भैरव, काल भैरू, शमशान, महाकाल की। तो जैसे शमशान में महाकाल को सबसे बड़ा माना जाता है, शमशान महाकाल का माना जाता है, उनका ही एक रूप है काल भैरव। तो काल भैरव को तंत्र मंत्र से बहुत जोड़ा जाता है, तो ऐसा क्यों है? देखो ये तंत्र मंत्र में क्यों जोड़ा जाता है, इसके जो काम किया और उसकी सिद्धि है, सिद्धि के अनुसार उसका काम मंत्रों के द्वारा होता है, ठीक है, तो उसको मंत्रों में जोड़ा गया है। तो तांत्रिक जी, हमने बहुत बार सुना है कि काल भैरव की सिद्धि प्राप्त करने में, मतलब बहुत काल भैरव आने से पहले बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो विचलित कर देती हैं इंसान को, सही है। तो ये सत्य में होता है? सत्य में है, ये सत्य में कि काल भैरू सिद्धि करेंगे तो कम से कम 41 दिन तो शमशान की क्रिया है, उधर होएगा तो आपको पता है कि वो तो जिन जिनात भूत प्रीत डेड पुटिया सबकी सिद्धि होती है उसके साथ, और उसके साथ होती है तो उसको भी टाइम भी लगता है। देखो सही तरीके से नहीं होता है तो नुकसान भी होता है उसको, सिद्धियों को सही तरीके से नहीं कर सकते तो नुकसान भी होता है उसमें। तो जैसे तांत्रिक जी, आपने इतना बताया कि आपके पास बहुत सी समस्याएं आती होंगी, तो उनमें से कोई ऐसी समस्या आई है जो आपने कार्य करा और वो हावी हुई हो आप पे भी? हाँ वही है, एक किसी बंदे का काम कर रहा था, मारन क्रिया के लिए बोला बंदा, ठीक है, तो काम कर रहा था और वो होता है शमशान के अंदर, जैसे डेड पुटिया है या ये बिलानिया है या भूत है, एक चुड़ैल होता है, नाम सुना होगा आपने, ठीक है, वो सबसे पावरफुल और खतरनाक है। उसको जो मांगने की इच्छा के अनुसार नहीं मिलता है ना, तो वो क्या है खुद के ऊपर भारी होती है। अच्छा। हाँ, तो काम करते करते मेरे को भी सब कुछ को हो गया, और वहाँ पे भी हवन जचाया हुआ था और उसका खाना वाना बना रहे थे हम, तो उसको जैसे रोटी बनाया रख दिया, मांग रहे थे सभी को, एक बार नहीं दे, उसमें से ही जो सभी का जो मेन है वो आके मांगता है तो तब देना पड़ता है उसको, और उसको भी हम थोड़ा क्या सुनाई नहीं किया तो वो हमारे ऊपर थोड़ा हावी हो गया। तो जैसे आपने बताया कि मारन क्रिया या ये सब, तो वशीभूत वशीकरण करने से क्या किसी की मृत्यु भी होती है? देखो होती है, लेकिन सही करा रहा है गलत करा रहा है बंदा सामने वाला, सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है। और ऐसा है कि मारन क्रिया करते हैं तो मारन क्रिया में ऐसा नहीं है कि तुरंत उसका मरण हो जाएगा, कम से कम उसमें समय भी लगता है, उपचारण क्रिया का भी करना पड़ता है, टाइम भी लगता है उसके अंदर, और धीरे धीरे जैसे कि धीरे धीरे बीमार पड़ते पड़ते बंदा और खत्म होता है। तो जैसे कि आस पड़ोस में बहुत सी दिक्कतें होती है, आजकल तो सबकी बनती भी नहीं है आपस में, घर की ही नहीं बनती है, तो जैसे पड़ोसी से जलते हैं तो वो उन पे कुछ करवाना चाहे तो क्या वो संभव है?
देखो संभव है, लेकिन देखना तो पड़ेगा ना कि पड़ोसी सही के लिए करा रहा है, गलत के लिए करा रहा है। बिल्कुल। ऐसा है कि पड़ोसी बोल दिया इसके ऊपर करना है, या चलते किसी को बोल दिया इस पे करना है, तो ये संभव है कि असंभव है, ये तो देखेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हाँ भाई तू कर दिया और मेरा सामग्री का पैसा डाल दे, हम कर देंगे। ऐसे हम नहीं करते, देखते हैं कि सही करा रहा है, गलत करा रहा है बंदा। तो जैसे वशीकरण की बात करते हैं, और वशीकरण वशीभूत में बहुत फर्क बताते हैं कि वशीभूत बहुत जल्दी हो जाता है, तो उसका क्या रियल में सही में जल्दी होता है वो? देखो वशीभूत वशीकरण, ठीक है, टाइम तो 3 दिन से पहले तो कुछ भी नहीं होते, ठीक है, लेकिन वो ठीक है, इतना है कि वो असर जल्दी करेगा थोड़ा। असर जल्दी, वशीभूत असर जल्दी करेगा, और 2-3 घंटे या 1 दिन के अंदर कोई सा भी कुछ भी वशीकरण नहीं है। मैं तो आज तक किसी का नहीं किया। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास कि हमने 3 घंटे के लिए बोला है, अभी नहीं हुआ, 2 महीना हो गया, 1 महीना हो गई है, तो उसको पता भी नहीं है कि भाई 1 घंटे के अंदर कैसा होएगा, 3 घंटे के अंदर क्या होएगा। पूजा का टाइम नहीं है, 11 बजे कॉल आता है और बोलता है कि हाँ अभी तू पैसा डाल, तुरंत काम कर देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। वो साधना है, उसका टाइम भी होता है करने का। ऐसा तो है नहीं कि भाई तू कॉल करता है सामने वाला और कॉल करने से बोलते कि हाँ ऐसा होएगा, इतनी देर में हो जाएगा, ऐसा तो कुछ भी होएगा नहीं। तो फिर में 11 बजे करेगा, 3 घंटे का टाइम देगा तो 1 बजे हो जाएगा उसका, कैसा होएगा। पूजा का भी टाइम तो होना चाहिए ना, कुछ मंत्रों का उपयोग करते हैं तो समय के बगैर थोड़ी होता है। तो जैसे आपने पूजा का टाइम बताया अभी, तो वशीकरण होने के बाद का भी टाइम होता होगा कि इस पे कितना समय तक असर रहेगा? हाँ वो तो देखो सामने वाला कितने टाइम के लिए करवाता है, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 3 साल के लिए, वो तो जैसे सामने वाला करवाता है वैसे होता है। तो तांत्रिक जी, जैसे सामने वाला बहुत इमोशनली डैमेज है, यानी ये मान लो कि उसके अंदर शक्ति नहीं है, बहुत मानसिक संतुलन भी इतना नहीं है, तो क्या उसके ऊपर वशीकरण जल्दी असर करता है? वशीकरण जल्दी असर कैसा भी नहीं करता है, ठीक है, जो सिद्धियों की हुई है उसके अनुसार उसको जो मानसिक में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन वशीकरण का तो जितना टाइम है, वशीकरण में कौन सी क्रिया करनी है वो तो उतना टाइम लेगी। अभी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो 500 mg की गोली देता है, एक 300 की देता है, और 500 वाली जल्दी कर देगी क्या? नहीं करेगी, लेकिन वो क्या है, थोड़ा शरीर को बैलेंस में कर देगी, लेकिन तैयार होने में तो टाइम इतना ही लगेगा ना। तो ऐसा तो है नहीं कि जल्दी ये करेगी। वशीकरण का तो जितना टाइम है उतना लगेगा। तो तांत्रिक जी, आजकल अब देखते हैं कि लोगों में बदले की भावना बहुत ज़्यादा है, तो अगर कोई आपके पास आ रहा है अपनी समस्या लेकर, तो क्या वो बदले की भावना से आ रहे हैं या किसी अच्छे काम से आते हैं? देखो अच्छे काम के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, कि भावना है अलग अलग, वो तो अगला लेके आता है तो उसकी भावना है, लेकिन अच्छे के लिए आते हैं और अच्छे के लिए हम करते हैं, बुरे के लिए हम करते भी नहीं। गलत काम करवाना बिल्कुल नहीं चाहिए, मेरा कहना ये है। अच्छे लोग के लिए और अच्छा काम करना चाहिए। सही बात है।